जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हाल ही में स्थापित प्रतिमाएं जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जितनी भी प्रतिमाएं हाल ही में स्थापित की गई हैं उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया, जिसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देखो दोस्तों, जो केम्पेगौड़ा हैं, ठीक है, इनकी मूर्ति को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति, और इसका अनावरण किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति, और इसी मूर्ति को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति, और अनावरण किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। यदि आपसे पूछा जाए कि इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन हैं, और ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप क्या कहेंगे? राम सूतार हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये वही राम सूतार हैं जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार थे। इसमें हमने पढ़ा था ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम सूतार, ठीक है। हम बात करें कि ये केम्पेगौड़ा कौन थे, तो केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने 1537 में बेंगलुरु शहर को बसाया था। बेंगलुरु शहर किसने बसाया था? तो केम्पेगौड़ा ने ही बसाया था। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अनावरण किया गया है हैदराबाद में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी जी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा, इसकी हाइट है 216 फीट, इसका अनावरण किया है। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो प्रतिमा है, ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया है? समानता की प्रतिमूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसको नाम दिया गया है। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, और नंबर थर्ड क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पीएम मोदी जी ने 4 जुलाई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। अनावरण कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में किया है, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू ये कौन है? तो अल्लूरी सीताराम राजू और इनके दोस्त कोमराव भीम पर एक फिल्म बन चुकी है, ठीक है। फिल्म काफी प्रसिद्ध है, आपने भी देखी होगी। इस फिल्म का नाम है RRR। ओके, और RRR ये जो फिल्म है, इसमें अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार किसने निभाया? रामचरण ने, सभी को पता होगा। और कोमराव भीम, इनका किरदार किसने निभाया? तो जूनियर NTR ने निभाया। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट के पास में ग्रैंड कैनिपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई? ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये है ग्रैंड कैनिपी, और इसमें अभी हाल ही में जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पीएम मोदी जी ने इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में है, इसके पास में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। ये जो प्रतिमा है ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई है, और इस प्रतिमा की हाइट कितनी है? तो 28 फीट इस प्रतिमा की हाइट है। हम बात कर लेते हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है? ये ग्रैंड कैनिपी है, और इंडिया गेट से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है ये ग्रैंड कैनिपी, ठीक है। और ये जो ग्रैंड कैनिपी है, इस पूरे कैनिपी की हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 73 फीट, ठीक है। और इस कैनिपी का डिजाइन जो है ये एडविन लुटियन ने तैयार किया था, और इस कैनिपी में पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ की
जो प्रतिमा है 50 फीट की, ये पहले स्थापित थी। फिर स्वतंत्रता के बाद जॉर्ज पंचम की मूर्ति का व्यापक तरीके से विरोध हो रहा था। फिर जो जॉर्ज पंचम हैं, इनकी मूर्ति को 1968 में हटा दिया गया। तो 1968 से ये जो कैनपी है ये खाली थी। फिर क्या किया मोदी जी ने, इस कैनपी में सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित कर दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, और मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया ताकि आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यदि आपको इसी प्रकार से पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है टॉपिक वाइज, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को पढ़ना है, तो इसके लिए हमने अपने करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया है ताकि आप कम समय में बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स पढ़ सकें। ओके, इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो 60 से ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रतिमाएं। ठीक है, इस प्रकार के 60 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे। हम टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस ई बुक के अंदर, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल सरल और आसान भाषा में बनाए गए हैं, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है ये किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। ठीक है, और हम बात करें कि गुजरात के किस जिले में, ये भी तो पूछा जाएगा। तो गुजरात के मोरबी जिले में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा, इसका नाम है क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर, ये किस देश में बनाई गई है? दोस्तों याद रखना, यीशु मसीह की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है इसको नाम दिया गया है क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर, और ये जो है ये ब्राज़ील देश में बनाई गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि ब्राज़ील के किस शहर में इसको स्थापित किया गया है, तो ब्राज़ील का एक शहर है एनकेंटाडो शहर में ये स्थापित करी गई है। ठीक है, और इसकी हाइट की हम बात करें तो 43 मीटर जो है इस प्रतिमा की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य में। आइए इस क्वेश्चन के फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्री कौन है अपने देश के? राजनाथ सिंह, और इन्होंने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पर, इनकी जयंती कब होती है? 13 अगस्त को। ठीक है, तो 13 अगस्त को इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। हम बात करें ये वीर दुर्गादास राठौर, ये कौन थे? तो यह एक वीर राठौर राजपूत योद्धा थे। इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखो दोस्तों, अभी ओमान देश के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? वी मुरलीधरन ने। ये वी मुरलीधरन कौन है? ये विदेश राज्य मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो देखो दोस्तों, नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन, ठीक है, और इस 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, और जब प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में इसको परिवर्तित किया गया तो इसका उद्घाटन भी किया गया। उद्घाटन इसका किया गया 14 अप्रैल 2022 को, और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? पीएम मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक डकैत संग्रहालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों डकैत संग्रहालय ये कहां पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में ये बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? भारत के पहले भूकंप स्मारक का जो उद्घाटन है ये गुजरात राज्य में किया गया है। ओके, और गुजरात राज्य के किस जिले में? कच्छ जिले में, और कच्छ जिले के भुज नामक स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? पीएम मोदी जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा, इस प्रतिमा को नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम या फिर स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इसको नाम दिया गया। और भगवान शिव की ये जो सबसे ऊंची प्रतिमा है इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो राजस्थान राज्य में। और यदि हम बात करें राजस्थान राज्य के किस जिले में इसका लोकार्पण किया गया है, तो राजस्थाआन राज्य के राजसमंद जिले में इसका लोकार्पण किया गया है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना ये, तो इसकी हाइट कितनी है, 369 फीट इसकी हाइट है। कितनी, 369 फीट इसकी हाइट है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज सभी लोग जानते होंगे, इसका संबंध किससे है, BR अम्बेडकर से है। ठीक है, और ये प्रतिमा कहाँ पर स्थापित करी गई है, तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित करी गई है। हम बात करें इस प्रतिमा की हाइट कितनी है, तो 70 फीट इस प्रतिमा की हाइट है। BR अम्बेडकर के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ये भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए ये मूर्ति है किसकी, तो जैन आचार्य हैं, इनका नाम है विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, इनकी ये मूर्ति है। और इस मूर्ति की हम बात करें हाइट कितनी है, तो 27 फीट इस मूर्ति की हाइट है। ठीक है, और इसका अनावरण मोदी जी ने किया है राजस्थान में, और राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में इसका अनावरण किया गया है। कहाँ पर, पाली जिले के जैतपुरा में इसका अनावरण किया गया। और नवंबर 2020 में इसका अनावरण किया था किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। सभी लोगों को पता होगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। अब ये सबसे ऊंची प्रतिमा है पूरी दुनिया की, तो इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर इसकी हाइट है। और मैंने बताया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो मूर्तिकार हैं उनका नाम क्या है, राम सुतार उनका नाम है। और राम सुतार कौन है, इन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को बनाया है। ओके, अच्छा, इसका लोकार्पण किसने किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, तो इसका लोकार्पण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2018 में। और ये जो प्रतिमा है ये किसको समर्पित है, यानी कि किसकी ये प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि ये जो प्रतिमा है ये अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो इसकी हाइट कितनी है, 93 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। तो कहां पर बनाई जा रही है दोस्तों, बोध गया में ये बनाई जा रही है। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन इसके निर्माणकर्ता हैं। और ये प्रतिमा 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची होगी। इस प्रतिमा का निर्माण 2019 से शुरू हुआ और फरवरी 2023 में इसका उद्घाटन होगा। ठीक है, हम बात करें इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं, तो मिंटो पाल इस प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार में। ठीक है, और बिहार के किस जिले में, तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है कनाडा देश में। कहाँ पर, कनाडा देश में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रतिमा है जो कि कनाडा में स्थापित करी गई है ये अपने देश के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक छोटा रूप है। ठीक है, हम बात करें कि इसकी हाइट कितनी है, तो इस प्रतिमा की हाइट है 9 फीट। कितनी है, 9 फीट इस प्रतिमा की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी।
लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा जो है ये कहां पर बनाई जाएगी? लखनऊ में बनाई जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी कि जो यूएन का हेडक्वार्टर है, इसमें पहली बार किसी भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? महात्मा गांधी जी की। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर 2022 में यूएन हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा का जो अनावरण है दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूएन महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी और भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर। तो तीनों ने संयुक्त रूप से इस प्रतिमा का अनावरण किया है। ये महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा है जो कि यूएन हेडक्वार्टर में स्थापित करी गई है। अब यूएनओ की यहाँ पर बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में महासचिव मैंने बताए हैं एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं हाल ही में स्थापित की गई हैं उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से यदि आप सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स के बिल्कुल कम समय में और आसान भाषा में, साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय करें। 60 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे और साल भर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में व्यवस्थित किया है और हमने कोशिश की है कि पूरे साल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हों वो सभी के सभी इस ई बुक के अंदर रख दिए हैं। तो यदि आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय करें। पिछले 2 सालों के यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को आप ज़रूर बाय करें। ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि स्विट्जरलैंड देश ने किस भारतीय को अपना मैत्री दूत यानी कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं जो मैंने फेमस पर्सनालिटी रिसेंटली पढ़ाए हैं, लगभग 70 क्वेश्चन उसमें पढ़ाए हैं। ओके, यदि आपको साल भर के जितनी भी चर्चित व्यक्ति हैं उनको पढ़ना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रकार के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उन टॉपिक पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं। तो यदि आप पुराने टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो न्यू स्टूडेंट हैं। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, आप इसी प्रकार से कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।